अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ OTPL के मेंबरशिप पैनल को। OTPL की मेंबरशिप आप किस तरह से ले सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन सी हैं और तब ही उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप OTPL की मेंबरशिप ले सकते हैं। OTPL की मेंबरशिप लेने के लिए आपको सोशल एक्टिवेट होना लाजमी है, मतलब कि आपके पास सोशल पेजेस होने चाहिए और आपके पास जो है या फिर आपके पास दुकान कोई होनी चाहिए जो किसी मेन पॉइंट पर हो। मोबाइल शॉप भी हो सकती है, कोई आपके पास ऑफिस भी हो सकता है। OTPL की मेंबरशिप लेने का तरीकाकार बहुत सिंपल सा है। आपने सिंपल आना है गूगल पर, यहाँ पे लिखना है OTPL। OTPL लिखा और उसके बाद आपने कर देना है एंटर। यहाँ पे आप आ जाएंगे OTPL की वेबसाइट पर। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा आई एम अ मेंबर। मेंबरशिप में आप तभी आप लॉगिन हो सकते हैं जब आपने OTPL के ऑफिस में आकर एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने उनकी परमिशन से आपने एक पासवर्ड लेना है और एक आईडी जो आपकी जीमेल होगी, जीमेल के साथ आपको एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी, उसकी मदद से आप लॉगिन हो सकते हैं। उसके बगैर आप लॉगिन बिल्कुल नहीं हो सकते। उसका तरीकाकार सिंपल सा है कि आपने यहाँ से एक फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से व्यू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और फॉर्म को व्यू करना है। यहाँ से भी आप प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड डाटा है आपने वो एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद आपने इसकी जो फीस है वो भी आपने सबमिट करवानी है OTPL ऑफिस को। OTPL को आपने सबमिट करवाना है और जब आपका फॉर्म जो है यहाँ से अप्रूव हो जाएगा और फिर आपकी आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसकी मदद से आप लॉगिन हो सकते हैं। जब आपको वो आईडी OTPL प्रोवाइड करेगा, आपने आ जाना है जी ऊपर, स्क्रॉल अप कर लेना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, यहाँ पे आपने करना है जी लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक किया, दोबारा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लूँगा और मैं कौन से पैनल में मैंने एंटर होना है, क्योंकि आई एम ए मेंबर मैं अब मुझे जब आईडी मिल चुकी होगी तो उसके बाद मैंने क्या करना है जी लॉगिन। OTPL की जानिब से आपको जो पासवर्ड दिया जाएगा, जो आईडी दी जाएगी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है और ऊपर वाले मेल वाले बॉक्स में आपने अपनी मेल लिख लेनी है। ये लिखने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आपके पास शो पासवर्ड और शो हाइड पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ से आप पासवर्ड शो भी कर सकते हैं ताकि आप उसे देख सकें कि आपने कौन सा पासवर्ड एंटर किया है। और उसके बाद सिंपली आपने कर देना है जी लॉगिन। जब आप इस वेबसाइट में एज अ मेंबर लॉगिन होंगे तो आपके पास ये जो है इंटरफेस शो होगा। उसमें जो मेन पेज आपके पास शो हो रहा है वो आपके पास डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड का क्या होता है, जहाँ से आप सारी चीज़ें अपनी मेंटेन कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ क्या काम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि सब्सक्रिप्शन डेज मतलब कि जब मैंने सब्सक्राइब किया, मतलब अपनी मैंने आईडी ली एज अ मेंबर की, तो अब तक कितने दिन गुजर चुके हैं, वो 130 दिन हो गए हैं और डेज़ रिमेनिंग की मेरी मेंबरशिप की कितने डेज़ बाकी हैं, कितने दिन बाकी रहते हैं मेरी मेंबरशिप को ख़त्म होने में। यहाँ पे आपके पास टोटल अर्निंग शो हो रही होगी कि आपने टोटल अर्न कितना किया। जितने लोगों की आप सीवी जो है क्रिएट करेंगे और उनसे चार्ज करेंगे वो यहाँ पे आपकी अर्निंग शो हो रही होगी। और उसके बाद टोटल बैलेंस आपका कितना बचा हुआ है और मैनेज इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, इदारे आ जाएंगे जिन्हें आप जो है रजिस्टर करेंगे। और मैनेज सीवी में यहाँ पे कैंडिडेट्स की सीवी आएगी और वो आप यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे और इसी तरह से बाकी चीज़ों को भी आप इस तरह से ही मैनेज कर रहे होंगे। डैशबोर्ड के बाद हमारा जो पास मेन्यू आता है वो है क्रिएट सीवी का। यहाँ से आप कैंडिडेट्स की सीवी क्रिएट करेंगे, मतलब कि जो जॉब के लिए आपके पास आएंगे कि हमें जॉब दें, सीवी क्रिएट करेंगे, आपके पास डाटा होगा तभी आप रिक्वायर्ड जगह पर आप उन्हें भेज सकते हैं, उन्हें जॉब दे सकते हैं। यहाँ पे आपने कर लेना है जी सीवी क्रिएशन, क्रिएट न्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नाम लिख देना है, देता हूँ और मेल मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कर दूंगा सबमिट फॉर्म। ये सबमिट फॉर्म करूँगा, जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म करूँगा और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे नाम शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें अख्तर, यहाँ से मैं करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे आप अपना फुल नाम लिखेंगे, जो भी आप फुल मोहम्मद अख्तर है या अख्तर है, जो भी
آپ کا کمپلیٹ نیم ہے آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سن آف لکھنا ہے۔ اس طرح سے ساری انفارمیشن آپ نے ایڈ کر لینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ساری انفارمیشن آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینی ہے، آپ کی جو ریزمے میں ہے یا جو آپ کی آئی ڈی کارڈ اور باقی چیزیں ہیں، جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ، جیسے یہ میں نے اپنا فون نمبر ایڈ کیا ہے، جی میل ایڈ کی ہے، اور اس کے بعد پروفیشنل ٹائٹل کیا ہے جی، میں ایز اے گرافک ڈیزائنر ہوں، تو یہاں پہ میں گرافک ڈیزائنر میں نے لکھ دیا۔ آپ جو پروفیشنل ہیں جس چیز میں آپ نے وہ مینشن کرنا ہے، یہاں پہ وہ لکھنا ہے۔ آپ نے یہاں پہ کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے، مطلب کہ اسٹریٹ جو بھی، میں کیونکہ یہاں سے لودھرا سے ہوں تو لودھرا میں نے لکھا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنی پروفائل چوز کریں گے، اور باقی یہاں پہ نیچے آپ نے سوشل لنکس دینے ہیں، اپنی فیس بک کا دینا ہے، لنکڈ ان کا اگر ہے تو وہ آپ نے دینا ہے، ٹویٹر ہو گیا، اور آپ کی لاسٹ کوالیفیکیشن کیا ہے۔ جیسے میری ہے ایم سی ایس، تو میں نے یہاں پہ ایم سی ایس لکھ دیا۔ اسی طرح سے آپ نے ساری انفارمیشن ایڈ کر دینی ہے، اور اس کے بعد ڈسکرپشن میں آپ نے مزید ڈیفائن کر دینا ہے کہ آپ باقی اور کیا کیا کام سر انجام دے رہے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، یا کیا کیا آپ نے کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے یہاں پہ کریٹ۔ یہاں پہ اس نے ایرر دے دیا کہ اسے آپ نے لازمی طور پر آپ نے فل کرنا ہے، تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی، یہاں پر ڈسکرپشن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کر دینا ہے جی کریٹ کر دیا۔ سی وی کریٹڈ سکسیزفلی، آپ کی سی وی کریٹ ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس کیٹیگری کا۔ یہاں پہ کیٹیگری آپ نے لازمی طور پر سلیکٹ کرنی ہے۔ سپوز میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی ٹیچر۔ ٹیچنگ آپ کس حوالے سے آپ ٹیچنگ کرنا چاہ رہے ہیں، مڈل لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہائی لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی سائنس ٹیچر ہے، یا میتھ یا اسپیسیفک سبجیکٹ کا ٹیچر ہے، تو وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ سپوز میں یہاں پہ کر لیتا ہوں جی ٹیچر، اور کس سبجیکٹ کے لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں، انگلش کے لیے، چلیں جی میں انگلش کے لیے ٹیچنگ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بھی میں کر دیتا ہوں جی، چلیں جی ٹیچنگ کے حوالے سے، اور انگلش میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، کس لیول پہ پڑھانا چاہ رہا ہوں، مڈل لیول پہ، ہائی لیول پہ، چلیں جی ہائی لیول پہ پڑھانا چاہ رہا ہوں، اوکے جی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پرائس لکھنی ہے، جو کینڈیڈیٹ نے سبمٹ کروانی ہے وہ آپ کی پرائس یہاں پہ مینشن ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے کریٹ۔ نیکسٹ جو مینیو ہے وہ ہے آپ کے پاس مینیج سی وی۔ مینیج سی وی یہ اوپن ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے سی وی کریٹ کی ہوں گی، جتنی بھی آپ نے سی وی کریٹ کی ہوں گی وہ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی۔ جیسے لاسٹ میں نے یہاں پہ کی ہے، یہ والی سی وی میں نے ایڈ کی تھی محمد اختر کے نام سے، اور اس کا جو پروفیشنل تھا جس چیز میں، وہ ہے گرافک ڈیزائنر۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے ناٹ اپرووڈ۔ اپروو تب ہی ہوگی آپ کی سی وی جب آپ جو ہے پیمنٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ میں کروں گا ویو، کہ کوئی بھی میں یہاں پہ چینج کرنا چاہوں تو وہ چینجنگ کر سکتا ہوں، اپڈیٹ کرنا چاہوں تو یہاں سے میں اپڈیٹ کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں کر دوں گا جی اپڈیٹ، یہاں سے میں نے کر دیا اپڈیٹ۔ اچھا، ٹرانزیکشن آئی ڈی دینے کے بعد جو ہے جب آپ کی سی وی اپروو ہوگی تو آپ کو ایک میسج چلا جائے گا۔ جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے اور آپ ٹرانزیکشن آئی ڈی نہیں دیں گے، نہیں سینڈ کریں گے، تو آپ کی جو ہے یہ آئی ڈی اپروو نہیں ہوگی، اور آپ کسی جاب کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد کیا آ جائے گا جی کینڈیڈیٹ جابس، کہ جس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ جو جابز ہیں یہاں پہ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے کسی بھی جاب کے لیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، سمپلی آپ نے یہاں پہ آنا ہے، کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جی فیمیل ٹیچر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا یوٹیوبر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، چلیں جی میں یوٹیوب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں جی، چلیں جی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اپلائی۔ اپلائی پہ آپ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کس کے تھرو آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس ممبر کے تھرو آپ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے جی کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپل کر دینا ہے اپلائی۔ اور اپلائی جو ہے آپ جیسے کریں گے متعلقہ ادارے کو، آپ کی سی وی جو ہے وہ سینڈ ہو جائے گی، ان کو میسیجز پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو کینڈیڈیٹ ہائی ریکویسٹ شو ہو رہی ہوں گی، اور یہاں پہ کیونکہ ہائی ریکویسٹ اس لیے شو ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی ادارے والا چاہتا ہے کہ بھئی میں کس کینڈیڈیٹ کو، وہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے یہاں پہ میرے پاس کام کر سکتا ہے، تو وہ یہاں سے دیکھ کے وہ بھی آپ کو ہائر کر سکتا ہے۔
अच्छा, इसके बाद कैंडिडेट हायर रिक्वेस्ट के बाद आ जाता है जी कैंडिडेट रेफरल, मतलब कि जितने रेफरल्स बनाएंगे पैसे कमा रहे होंगे, रेफरल की मदद से भी यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट को आपने किस तरह से क्रिएट करना है या क्यों किस तरह से ऐड करना है। क्रिएट न्यू, यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जो भी आपके पास हो, ईमेल लिखनी है, यहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक देनी है और उसके बाद कर देना है जी सबमिट और सबमिट फॉर्म। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। ये अकाउंट आपके पास एक इंस्टीट्यूट के नाम से एक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे आपने पोस्ट जॉब, कोई जॉब पोस्ट करनी है वो आपने करना है, या डिलीट करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप इसे एडिट करना चाह रहे हैं कोई, ठीक है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। नेम में एडिशन कर एडिट करना चाह रहे हैं, कोई इसका नाम एडिट करना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर एडिट करना चाह रहे हैं, या सिटी एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या है कि आपने सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक करना है। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, मतलब कोई भी अगर कोई बंदा अपनी सर्विसेज देना चाह रहा है, सपोज़ वो प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है या कोई और वर्कर है, किसी भी हवाले से कोई सर्विस देना चाह रहा है, तो वो आप यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उसकी ईमेल अगर है तो वो आपने लिख देनी है। ईमेल लिखने के बाद उसके बाद आपने उसका एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे आपने उसका मोबाइल नंबर लिखना है। फेसबुक प्रोफाइल अगर है तो उसकी वो भी आपने ऐड कर देनी है। और सर्विस टाइप आपने वो भी ऐड कर देनी है कि लोकल है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो भी आपने ऐड कर देनी है। और उसके बाद सर्विस अवेलेबिलिटी के वो पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, फुल टाइम करना चाह रहे हैं, वो भी आप ऐड कर देंगे और उसके बाद सबमिट फॉर्म कर देंगे। और उसके बाद सबमिट करता हूँ तो ये एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी सर्विस प्रोवाइडर की। ये देखें, ये अप्रूव तब होगी जब ये डिपॉज़िट करेगा। डिपॉज़िट करने के लिए क्या होगा कि मेक अ डिपॉज़िट, डिपॉज़िट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने उसकी स्किल्स ऐड करनी है। मोटर रिवाइंडिंग कर सकता है या इलेक्ट्रिशियन की सर्विस देना चाह रहा है, और उसके बाद 100 रुपये, और उसके बाद आपने कर देना है जी क्रिएट। ठीक है जी, सक्सेसफुली अकाउंट डिपॉजिट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये 100 रुपये अगर उसने दिया है तो आपने यहाँ पे उसकी डिपॉजिट कर देना है 100 रुपये लेके। सर्विस प्रोवाइडर के बाद है जी सर्विस प्रोवाइडर रेफरल। सर्विस प्रोवाइडर रेफरल में ये जो आपके पास लिंक है, अगर कोई रेफरेंस से आता है तो वो आप लिंक यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद है क्रिएट विदड्रा, कि आपने विदड्रा करवाना है, आपने जो आपकी अमाउंट बन रही है वो आप निकलवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे जितनी भी आपकी बन रही है अमाउंट, और पेमेंट वे जिस से आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं, जैसे कैश में लेना चाह रहे हैं। और उसके बाद अकाउंट टाइटल आपने देना है, जो भी आपका अकाउंट हो, बैंक अकाउंट है या आपने सिंपल लेना है या जो भी, यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी हो, आपका मोबाइल नंबर है या बैंक अकाउंट नंबर है या जिस तरह का भी है। अकाउंट टाइटल में आपने देना है करंट अकाउंट है या किस तरह का अकाउंट है, वो आपने देना है। रिसीवर मोबाइल नंबर आपने वो देना है, ठीक है, जो भी है। और उसके बाद आपने सिंपली कर देना है जी क्रिएट। ठीक है, अब क्या कहता है, वैल्यू मस्ट बी लेस दैन टू 700। 700 से वो कहता है जी कम होनी चाहिए वैल्यू। जो भी आपने एंटर करनी है, विदड्रा करवाने हैं, वो आप यहाँ से विदड्रा करवा सकते हैं। उसके बाद है मैनेज विदड्रा। यहाँ से आपने विदड्रा को मैनेज कर सकते हैं, कि देख सकते हैं कि आपने कितनी पेमेंट ले ली है और कितनी पेमेंट आप यहाँ अब तक ले चुके हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में है जी अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में आप अपने अकाउंट में फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं और अपना आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और बाकी जो है आप अपनी प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं। या और उसके बाद जो और चीज़ आप चेंज करना चाहें वो ये है कि सोशल एक्टिविटीज़ आप वो चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी चीज़ चेंज करेंगे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको दोबारा से जो है अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। जैसे आपका अकाउंट बंद होगा आपको कंप्लीट उसकी जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि किस वजह से आपने इसमें अपडेशन की या क्या आपकी वजूहत थी जिसकी वजह से आपने इन्फॉर्मेशन आपने चेंज की। तो उसके बाद ही आपका अकाउंट जो है रिक्वेस्ट करने के बाद दोबारा ओपन किया जाएगा। आप इसमें नेम में और एड्रेस में ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ चेंजेस करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और प्रोफाइल और उसके बाद सोशल जो है ये चेंज कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी जगह पर मसला पेश आता है तो आप OTPL की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।